जैसे ही एमसीसी की वेबसाइट में नोटिफिकेशन आया, दो क्वेश्चन स्टूडेंट्स के दिमाग में आए, क्लियर वैकेंसी और वर्चुअल वैकेंसी में डिफरेंस क्या है। और इस वीडियो में मैं इंपैक्टफुली डिस्कस करने वाला हूं कि अभी तक अगर चॉइस फिलिंग नहीं करी है, चॉइस लॉक नहीं किए हैं, तो किस तरीके से इन दो टर्म्स को यूज करके आप एक बेटर कॉलेज ले सकते हो। अब देखो, सबसे पहले हमें एक चीज़ तो ये समझनी पड़ेगी कि जो कॉलेज मिलेगा हमें, जो एडमिशन होगा, वो काउंसलिंग प्रोसेस के ही थ्रू होगा। लेकिन अगर हम थोड़ा सा दिमाग लगाएं और हमारी किस्मत अच्छी हो तो हमें एक अच्छा कॉलेज भी मिल सकता है। तो उसको हम इन दो टर्म से समझते हैं। क्लियर वैकेंसी का मतलब यह है कि एक कॉलेज में मान लीजिए 4 सीट्स हैं, 4 सीट्स में से 3 सीट्स में स्टूडेंट्स ने एडमिशन ले लिया है। वो कॉलेज गए और उन्होंने कहा कि हाँ मुझे एडमिशन लेना है, तो उन्होंने एडमिशन ले लिया। अब इसके बाद ये सीट रह गई एम्प्टी। तो इसको हमने बोल दिया क्लियर वैकेंसी। वर्चुअल वैकेंसी क्या हुई? सेम सिनारियो, उसी कॉलेज में हमारे पास 4 सीट्स हैं, चार सीट्स में से 2 सीट्स में स्टूडेंट ने एडमिशन लिया और उन्होंने ये नहीं बोला कि हमें अपग्रेड करना है, उन्होंने बोला हम यहाँ पे फाइनल एडमिशन लेंगे। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ने बोला कि हमें एडमिशन तो लेना है, लेकिन हम अपग्रेड के लिए अप्लाई करेंगे, हम अपग्रेड के लिए अप्लाई करेंगे। तो हुआ ये है कि जब हम क्लियर वैकेंसी की बात कर रहे हैं तो वो तो सीट फिल नहीं हुई है। वर्चुअल वैकेंसी में ये हो रहा है कि ये सीट में अभी पॉसिबिलिटी है एडमिशन मिलने की या नहीं मिलने की, एडमिशन मिलने की या नहीं मिलने की। अब इन टर्म्स को हम कैसे यूज कर सकते हैं एक बेटर कॉलेज लेने में, क्योंकि मैंने देखा है काफी सारे कॉलेजेस में 15-15 सीट्स खाली हैं, 15-15 सीट्स खाली हैं क्लियर वैकेंसी में, और कुछ सीट्स खाली हैं वर्चुअल वैकेंसी में। अगेन डिफरेंस बड़ा सिंपल सा है, एक सीट जो खाली रह गई, किसी ने एडमिशन लिया ही नहीं है वहां पे, ऑब्वियस सी बात है, कारण ये फ्री एग्जिट है। तो उन्होंने बोला ठीक है हमें एडमिशन लेना ही नहीं, वो हमें कॉलेज पसंद ही नहीं है, हमने तो सिर्फ फिल कर दिया था। तो ये हो गई एम्प्टी सीट। वर्चुअल वैकेंसी ये है कि वो सीट अलॉटेड है, स्टूडेंट ने एडमिशन लिया है लेकिन उसने अपग्रेड के लिए अप्लाई किया। अब यहाँ पे आपको करना ये है कि आप सबसे पहले क्लियर वैकेंसी वाले कॉलेजेस देखें और उनकी चॉइस फिलिंग अपने ऑर्डर में फिल कर दें, पहले नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा नंबर। फिर दूसरी चीज ये करें, जो वर्चुअल वैकेंसी है, जो वर्चुअल वैकेंसी है उसका आप सबसे पहले चेक करें उस कॉलेज का कट ऑफ। आपकी कैटेगरी में, आपकी कैटेगरी में कट ऑफ क्या गया था उसे सबसे पहले आप चेक करें। अब चेक करने के बाद कितना क्लोज आपका कट ऑफ है, मान लीजिए एम्स ढोलकपुर की बात कर लेते हैं, एम्स ढोलकपुर है जनरल कैटेगरी के लिए, उसका कट ऑफ गया था 1 लाख। अब एम्स ढोलकपुर पे बता रहा है वर्चुअल वैकेंसी कितनी, 3, और आपकी रैंक आई है लगभग 1,05,000। तो जो कॉलेज आपकी रैंक के कट ऑफ से क्लोज है, जैसे कि ये आपका रैंक है और कट ऑफ लगभग 1 लाख गया है, ऑब्वियसली बात है किसी भी एम्स का 1 लाख नहीं जाएगा, मैं सिर्फ एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूं। तो ये अगर क्लोज है तो फिर आप यहां पे वर्चुअल वैकेंसी के कॉलेजेस को फिल कर दें उस पर्टिकुलर ऑर्डर में। तो इससे होगा ये कि आपके पास जो क्लियर वैकेंसी वाले कॉलेज हैं उसमें मिलने के चांसेस तो ऑब्वियस सी बात है यहां से इंप्रूव हो ही रहे हैं। लेकिन अगर वर्चुअल वैकेंसी में स्टूडेंट को अच्छी सीट मिलती है तो वो ये वाली सीट ऑटोमेटिकली कैंसिल होगी, और वो कैंसिल होगी तो हो सकता है आपको वो कॉलेज अलॉट हो जाए, हो सकता है आपको वो कॉलेज अलॉट हो जाए। ये प्रोसेस सेम रहेगी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के लिए एज वेल एज डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ के लिए। लेकिन अब मैं एक चीज़ इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बताना चाहता हूँ, राउंड 2 फ्री एग्जिट नहीं है। तो मेरा सजेशन ये है कि अगर आपने एडमिशन लेने का प्लान किया है
तो कॉलेजेस की लिस्ट में वही कॉलेजेस ऐड करना जिसमें आप एडमिशन लेना ही चाहते हो। अगर एडमिशन लेने का बिल्कुल भी मन नहीं, मान लीजिए ढोलकपुर में आपको एडमिशन लेना ही नहीं है, तो इसे अपनी चॉइस फिलिंग में पुट ही मत करना, क्योंकि गलती से अलॉट हो गया, फ्री एग्जिट है नहीं, आपको प्रोसेस करना पड़ेगा और आप अपनी स्टेट की काउंसलिंग में भी फंस जाओगे। तो बेटर ये है कि जो कॉलेज आपको चाहिए नहीं उसे आप पुट मत करो। तो होपफुली ये डाउट आपको क्लियर हुआ होगा, क्लियर वैकेंसी और वर्चुअल वैकेंसी में क्या डिफरेंस है, कैसे हमें चॉइस फिलिंग करनी है। अब आपका क्या रैंक आया है और कौन से कॉलेज टारगेट कर रहे हो, प्लीज़ कमेंट करके बताओ और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि ये इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। तो इसी के साथ मैं हूं अविनाश, मेरा काम है रास्ता दिखाना, उस पर चल के डॉक्टर बनना आपका। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.